नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर पर वास करे। वीडियो तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे धनतेरस के सही मायने में आपको पता है कि धनतेरस है क्या और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी क्या करती है और भक्तों का क्या इसमें योगदान होता है। पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिगर देर करे सुनाते हैं कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन की देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धनवंतरी के जन्म के लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए गए हुए थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत जाना। विष्णु जी ने जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। उसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करके आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी के गन्ने के तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए। यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम न मान्य और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान को 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देव लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं भी ठहरती हैं और कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनके मेरी शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ ऐसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर पर से ही कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 2 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसीलिए इसका नाम धन प्लस तेरस पड़ा और यही सद कहानी है। और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की कृपा से धनतेरस को इसी रूप में मनाया जाता है, क्योंकि धन होता है तेरस।
लक्ष्मी जी इस दिन आपके घरों में वास करती हैं। घर के कोने कोने को है साफ सफाई से रखें, लीपा पोती करें और घर को सदैव स्वच्छ रखें, क्योंकि माँ धन की वर्षा करने धनतेरस के दिन ही आती हैं। और धनतेरस के दिन की यह कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट माध्यम से। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और धन और तेरस का यही महत्व है। 12 वर्ष तक माँ उस गरीब किसान के घर पर रही और उसको खुशियों से उसका जीवन भर दिया, धन धान्य से उसको परिपूर्ण कर दिया और विष्णु भगवान ने उनको श्राप दिया था। यह सत्य कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी आपके घर पर सदा निवास करे और आपके सारे कार्य पूर्ण करे, आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण कर दे, आप हीरे मोती की तरह चमके। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।